चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं यीशु उससे पूछता है कि ये नाइफ मेरे भाई के शरीर से मिला था। तो अभी आराम से एक एक्सप्लेनेशन सोचो और मुझे बताओ कि ये क्या कर रहा था उसके शरीर में और उसकी मौत कैसे हुई, वरना ये तुम्हारे शरीर से मिलेगा। ये बात सुन के मैनेजर कहता है इसका मतलब कि यीशु मर चुका है, तो मुझे अब बस इस गैंगस्टर को एक छोटी मोटी या फिर झूठ मूठ की कहानी बतानी होगी। तो वो उसे कहने लगता है कि आपका भाई देश के लिए मरा है, सोच के कि वो इसे उल्लू बना लेगा। पर उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे एक घुसड़ पड़ता है, जहाँ पे वो दूर जाके गिरता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर वो उसे चिल्ला के कहता है कि तू बहुत बकबक कर रहा है साले, तुझसे मैंने पूछा मेरा भाई कैसे मरा और तू मुझे बैठ के ये सब समझा रहा है। हाँ, बता जल्दी से। इस चीज को देख के मैनेजर एकदम शॉक हो जाता है और फिर उसे देख के अपना हाथ उठा देता है। पर फिर यीशु उसे फिर से मारने के लिए जाता है, पर वहां पे उसका असिस्टेंट सुआ बीच में आके उसे रोक देती है कि रुक जाइए सर। फिर हम वहां पे देखते हैं कि वो फिर भी उसे कह रहा होता है तू कहाँ जा रहा है यहाँ, पर जिन्हें उसे कहता है कि सर अभी हमें जाना चाहिए। कह के वो मैनेजर जान को बाहर ले जाता है, पर फिर भी यीशु उस पर चिल्लाता रहता है कि कहाँ जा रहा है, रुक, रुक जा यहाँ पे, वरना मैं यहीं पे तुझे खत्म कर दूंगा। फिर मैनेजर उसे देखता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं डॉक्यू सेम एक्टिंग कर रहा है, चिल्ला के कहाँ जा रहा है तू, रुक, मैं तुझे यहीं पे मार दूंगा। फिर उसके असिस्टेंट उसे बताती है कि आपको हाथ थोड़ा ऐसे करना है। फिर यीशु उससे पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो फिर वो उसे कहता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। तुम्हें तो एक्टिंग एचआईडी में ही सिखा देते होंगे ना, डिस्गाइज इन्फिल्ट्रेशन के लिए उन्हें अपना एड्रेस देना ही बाकी था तेरी एक्टिंग में। हाँ, पर चलेगा, अगर वो हमारे मेन गेट को क्रॉस कर लेंगे तो मैं ही उन्हें खत्म कर दूंगा। पर यीशु वहां से जाते वक्त कहता है कि तुमने जो सुना वो मैं वहाँ पे एक्टिंग कर रहा था वो झूठ है। मैं उस मैनेजर को सच में मारना चाहता हूँ और मैं उसे मार के रहूंगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो डॉक्यू वहाँ पे आके उससे कहता है यीशु, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रह सकते हो। तुम खुद सोचो ये बात, इस चीज़ को तुम खींच के वैसे भी बेकार ही करोगे, और तुम जिंदा हो इस बात को तो जानो। फिर वो यीशु से कहता है क्या तुम क्या चाहते हो यहाँ पे तुम्हारे साथ गैंगस्टर गैंगस्टर के तो तुम्हारी परछाई में रहती है। तो फिर डॉक्यू से कहता है देखो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, वैसे भी तुम और मैं हम दोनों ही लोगों की जान लेते हैं। तो यीशु उसके हाथ को धक्का मार के वहां से निकल जाता है। तभी ये चीज़ देख के धोखे वहां से चिढ़ रहा होता है कि अबे रुक, कहाँ जा रहा है। फिर मन ही मन कहता है कि मेरे भाई को भी मेरी तरह जिद्दी होना था क्या। जिन्हें अपने बंदों को लेके जाओ और उसका ध्यान दो। फिर हम देखते हैं कि यीशु पीछे देखता है, जहाँ पे वो देखता है कई गाड़ियाँ रुकती है और उसके अंदर से उसके भाई का राइट हैंड मैन उतरता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझे कब तक फॉलो करोगे। फिर वो कहता है कि हमें डायरेक्टर के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहे हैं, और हमें उन्होंने कहा है कि हमें आपको फॉलो करना है जैसे कि आप मुसीबत में ना पड़े। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि परछाई में ही दूर में खड़े होकर कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर उसके दूसरे सीन में हम देखते हैं एयरपोर्ट में मैनेजर किससे फ़ोन पे बात कर रहा कहता है कि उन पर नज़र रखो। फिर मनी सोचता है कि उसके एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि डॉक्टर कुछ ना कुछ तो जानता है, और अगर ऐसा है तो हमें उसे ख़त्म करना होगा। तो वहीं पे कोई उसके पीछे आके कहता है चिल्ला मत, अगर तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए। फिर वो उसे कहता है छोड़ दो मेरी बेटी को। फिर तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं मैनेजर की ही बेटी होती है जो उसके साथ प्रैंक कर रही थी। तो फिर मैनेजर भी ये चीज़ देख के उसे कहता है कि तुम आ गई। फिर बाद में उसे कहता है हाँ, फ्लाइट अनकंफर्टेबल थी पर फिर भी चलेगा। फिर वो कहता है ठीक है, अगली बार से मैं फ्लाइट को कह दूंगा कि वो बहुत ही तेज़ी से उड़े। फिर कहती है अच्छा, इंटेलिजेंस ऑफिसर ये भी कर सकते हैं। फिर वो उसे कहते हैं नहीं, मैं फाइटिंग वाइटिंग कुछ करता नहीं, मैं बस डेस्क पे काम करता हूँ। तभी हम देखते हैं डॉक्यूमेंट वहां से जा रहा होता है, कहता है मेरी सिगरेट खत्म हो गई है, मैं जा रहा हूँ सिगरेट खरीदने। फिर उसके असिस्टेंट हुआ उसे कहती है कि सर मिस्टर हाँ अपने साथ बहुत से बंदे लेके गए हैं, इसलिए आपका अकेले जाना जरूरी नहीं। वो कहता है कि तो क्या मैं बिल में बैठा दूँ, क्या अकेले ना जाऊँ तो क्यों, मैं क्या कोई बच्चा हूँ। फिर वो उससे कहती है नहीं, आप किसी के साथ तो जाना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में फ्लैट लिफ्ट में वो और मिस्टर सुआ दोनों होती हैं, जहाँ पे वो उसके हाथ को पकड़ के कहता है ऐसे चलेगा। फिर वो भी ब्लश करके कहती है हाँ, इसका मतलब इन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है दोस्तों। तो फिर वो पीछे अपनी सिक्योरिटी से कहता है बहन मस्त नहीं लग रही, कहो तारीफ करो उसकी। तो फिर वो भी कहते हैं जी जी मैडम, आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। फिर वो उनसे कहता है सच में अच्छी लग रही है। फिर वो कहता है जी बहुत ब्यूटीफुल। तो वो कहता है वो मेरी बहन कब से हुई बे।
तुझे मैनेजर ने भेजा है ना? फिर वो कहता है आप क्या कह रहे हैं? कहते ही सीधा वो अपने चाकू से उस पे हमला करता है। डॉगयांग उससे बच के सुआ से कहता है क्या तुम्हारे पास एक और चाकू है? फिर वो कहती है हाँ मेरे स्कर्ट में है, वहां से ले लो। तभी वो उससे भी चाकू लेके वो दोनों रेडी हो जाते हैं लिफ्ट के अंदर उन गार्ड से लड़ने के लिए। फिर डॉगयांग भी अपने आप से कहता है कि इस जगह पे ये सुआ के साथ लड़ना भी मुश्किल होगा। तभी एक गार्ड उस पर हमला करता है, पर वो उससे डॉज करके उससे बचने के बाद उसके पेट में स्लाइस मारता है। पर देखने में पता चलता है कि उन्होंने अंदर नाइफ से बचने के लिए वेस्ट पहनी है। तो फिर वो कहता है वाह तुम सब तो तैयारी करके आए हो। फिर अपने मन ही मन सोचता है कि ये चाकू भी छोटी है, मुझे अपनी चाकू लानी चाहिए थी जो मैंने ऊपर छोड़ दी है, अगर होती तो मुझे एक लॉन्ग रेंज मिलता। फिर वो कह के उनके स्लैशेस से बच के उन्हें धक्का मार के साइड करता है। फिर देखता है कि सुआ को दिक्कत हो रही है उनसे लड़ने के लिए, तो वो उन्हें बचाने के लिए वहां पे भागता है और अपने सामने आने वाले हमले को अपने कंधे पे ले लेता है और सुआ को प्रोटेक्ट कर देता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? फिर वो भी उससे कहती है हाँ। फिर वो कहता है बहुत टाइम हो गया मेरे अपने शरीर में चाकू लिए हुए, तो सच में लगता है इस चाकू। फिर अपने मन ही में सोचता है कि इससे इन सबको साइड करना होगा वरना सुआ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो वो एक के हाथ से उसकी चाकू को निकाल के दूसरे जो उस पर हमला करने आता है उसके हाथों से भी निकाल देता है। पर जब वो दूसरी चाकू जब पहले वाले के पास पहुंचती है तो वो जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो सुआ ही उस चाकू को लात मार के उसे वहां से दूर कर देती है, जैसे कि वो उसे लेके वापस हमला ना कर पाए, और अपने हाथ से खुद उसके गर्दन पे वार कर देती है। और दूसरी तरफ डॉगियन जिससे लड़ रहा होता है वो उसके हाथ से उसके हथियार को हटा के एकदम डीमन इशारा में उसकी गर्दन पे चाकू लगा के उसे खत्म करने के लिए लग जाता है। और वो उसके सामने बस रहम की भीख मांग रहा होता है पर वो उसे खत्म कर देता है। और तभी हम देखते हैं लिफ्ट का डोर ओपन होता है और उसके अंदर से बॉडीज गिरती हैं और ये डॉगियन बाहर आता है और अपने गार्ड से पूछता है क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? फिर वो कहते हैं हाँ सर यहीं पे है, लीजिए, क्योंकि उसके पास आके उसके पेट में चाकू डाल देता है। डॉगिंग भी शॉक हो जाता है और सुआ भी ये सोच रही होती है कि उनके गार्ड्स ने ही कैसे उनके बॉस पे हमला किया। पर तभी डॉगिंग सीधा उसकी गर्दन पकड़ के कहता है कि मैंने बस तुझसे सीक्रेट मांगा, ना कि मेरे पेट में चाकू। तू है कौन बे? कह के उसके चेहरे को नोचने लगता है। तभी देखते हैं कि उसके चेहरे से उसका मास्क निकल रहा है और फिर वो उस मास्क के अंदर का जो एजेंट होता है वो कहता है लगता है मैंने सीधा बड़ी मछली को पकड़ लिया। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दी जाएगी बाकी वीडियो।